तन में एनी बिसेंट के विचार आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर। धन संपत्ति का होना ऐश्वर्य का प्रतीक बनता जा रहा है। ये कदापि उचित नहीं। एनी बेसेंट इस संबंध में प्राय कहा करती थी, अगर तुम धन को संपत्ति नहीं बल्कि सेवा करने का एक साधन समझो तो तुम्हें रुपयों की कभी कमी नहीं रहेगी। सच ही तो है, भला मानवीय मूल्यों के समक्ष धन की सत्ता कब तक टिकी रह सकती है। अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, ये सभी जानते हैं, परंतु हम अपने इस शत्रु को बड़े प्यार से सराहते हैं, दुलारते हैं। अपने अहंकार की तुष्टि के लिए हम किसी का अपमान करने, किसी का हक छीनने, किसी को पीड़ित करने से भी बाज नहीं आते और इसी में अपने दायित्वों और जीवन के उद्देश्यों की इतिश्री मान लेते हैं। ये आचरण अशोभनीय तो है ही, मानवीय दृष्टिकोण से भी किसी पाप से कम नहीं। इस बारे में एनी बेसेंट कहा करती थी, अहंकार विनाश की जड़ है और किसी का हक छीनना पाप है। किसी महान उद्देश्य के लिए त्याग करने में जो आनंद मिलता है उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। किसी के दुख में साथ देने से बढ़कर कोई सुख नहीं। जो आनंद किसी के हित के लिए काम करने से प्राप्त होता है वह अतुलनीय है। ये ऐसा आनंद है जो ईश्वर के लिए करने से मिलता है, जो हमारे भीतर ही अपने को प्रकट करता है, जो अपनी कीर्ति एवं यश के प्रति हमारी आंखें बंद होने पर भी हमें आगे बढ़ाता है। सिर्फ वही, मात्र वही काम करने वाला है, सिर्फ वही त्याग है। हमारे दिलों में रहकर सेवा भाव की सिर्फ वही प्रेरणा है। और ज्यों ही हम ये जान जाते हैं कि ये सत्य है, त्यों ही हम ये मान लेते हैं हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क जो भी काम करते हैं उनमें से कोई भी हमारा काम नहीं है। तब हम अनुभव करते हैं कि जो हम अच्छा करते हैं उसके पीछे यकीनन कोई अदृश्य शक्ति है और वो शक्ति अपने आप में किसी से कम या कमजोर नहीं होती और वो शक्ति कहीं दूर नहीं, हमारे भीतर वास करती है। वो शक्ति दिव्य आत्मा की ही शक्ति है और ये शरीर जीवित ईश्वर का मात्र मंदिर है। जब जब कुविचारों की हार होती है तब तब आत्मा की जीत होती है, तब तब ईश्वर की जीत होती है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन में एनी बिसेंट के विचार आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल पर।